हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी जॉब के बारे में, गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आप घर में रहकर अपने परिवार के साथ रहकर इस जॉब को कर सकते हो और एक बहुत अच्छी सैलरी। और मैं बात करने वाला हूँ ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो अभी लगभग 10,000 वैकेंसियाँ आई हुई हैं ग्रामीण बैंक की, और जिसमें पीओ यानी कि ऑफिसर रैंक और क्लर्क, दो कैटेगरी में वैकेंसियाँ आई हैं, जो टोटल मिलाकर लगभग 10,000 है और ये बढ़ भी सकती हैं। तो इतनी वैकेंसियाँ बहुत हैं। और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है और एग्ज़ाम डेट, ये सब मैं वीडियो में एक एक करके सब बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम एक है 13/4 यानी कि अप्रैल 13। ठीक है, तो अप्रैल 13 से लेकर आप मान लीजिए इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो मार्च में आ जाएगा। लगभग एक साल है। ठीक है, तो राइट नाउ यू हैव अ सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, तो इस मौके को भाई बिल्कुल खोना नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे करके पढ़ाई करते रहिएगा। और ये बिल्कुल फिक्स होता है कि जैसे अभी एक साल है, लगभग एक साल है, एक साल से मतलब कमी है, तो मैं एक साल का मोटा मोटी लेके चलता हूँ। तो हर एक चीज़ को जो भी नोटिस में देते हैं ये लोग बैंक वाले, वो एग्जैक्ट टाइम पर होता है। अगर उन्होंने बोल दिया कि नवंबर इस तारीख को एग्ज़ाम होगा, इसका प्री होगा, तो उसी तारीख को प्री होगा। और दिसंबर या जनवरी में इसका मेंस होगा, इस तारीख होगा, तो सेम उसी तारीख को उसका मेंस होगा। रिजल्ट भी सेम टाइम सेम तारीख पे ये लोग डिक्लेयर करते हैं। और जितना सिलेबस होता है, जितना भी वो अपने नोटिफिकेशन में सिलेबस देते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आता है। मतलब 99% उसमें से ही आएगा। और बाकी 1% का तो वो आप जानते हैं कि थोड़ा मोड़ा हो जाता है, बाकी उसकी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 1% से आपका सिलेक्शन कहीं भी नहीं रुकेगा। तो आई थिंक दिस जॉब इज़ फॉर बेटर दैन CAPF एंड आर्मी। मतलब जो भी आप यूनिफॉर्म जॉब करते हो उससे बहुत बेहतर है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपने गांव में, अपने घर में फैमिली के साथ रहते हुए इस जॉब को कर सकते हो। और इसका सैलरी भी यार अच्छा खासा होता है। मतलब इसका बेसिक पे 26,000 होता है, जो कि हमारा कांस्टेबल में 21,700 समथिंग होता है स्टार्टिंग। तो इसमें आप दो कैटेगरी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एक पीओ और एक क्लर्क। ठीक है, तो पीओ का तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा सैलरी होता है अगर आप कंपेयर करें क्लर्क से, क्योंकि भाई वो ऑफिसर होता है। और क्लर्क में आपको स्टार्टिंग से 47 से 48,000 रुपये आराम से मिल जाएंगे। तो अब मैं बात करूं कि इसका सब्जेक्ट क्या होता है और किस तरीके का एग्ज़ाम होता है। तो दोनों जो एग्ज़ाम होते हैं, मतलब पीओ और क्लर्क का सेम होता है बिल्कुल। केवल फ़र्क होता है पीओ में कि उसका जो लेवल होता है, एग्ज़ाम का लेवल होता है, वो थोड़ा एडवांस होता है। बाकी मैथ सेम है, रीजनिंग सेम है, और जनरल अवेयरेंस यानी कि जो भी फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है वो भी सेम है। मतलब सब कुछ सेम होता है, बस उसका थोड़ा लेवल अच्छा होता है, बाकी बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, अब पीओ में थोड़ा एक्स्ट्रा क्या होता है, उसमें इंटरव्यू होता है। बाकी क्लर्क में प्री और मेंस होता है, क्लर्क में प्री मेंस प्लस इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो दोनों बहुत ही अच्छी जॉब हैं। आप अपने आराम से घर में रह के, फैमिली के साथ रह के, और इवन आप जब आप गांव में रहेंगे तो आप कोई ना कोई दिमाग चला के आप एक पार्ट टाइम बिजनेस भी स्टार्टअप एक खोल सकते हैं इस जॉब में रहते हुए। और जब आप इस जॉब में होंगे तब आप छुट्टी लेंगे बाहर घूमने के लिए, और मैं इस जॉब में हूँ छुट्टी लेता हूँ घर जाने के लिए। ये डिफरेंस होता है। मतलब मैं बाहर रहते हुए भी मैं कभी कोई अभी तक इतनी सर्विस में मैं कोई यात्रा नहीं कर पाया हूँ, और मतलब घूम नहीं पाता हूँ ज़्यादा, बिकॉज ऑफ टाइम इशू। क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन होता है, कभी ये ड्यूटी कभी वो ड्यूटी। मैं कई बार इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं बताता हूँ। और जब आप बैंक में आप जॉब करेंगे तो, और जब आप वहाँ छुट्टी लेंगे तो आप फैमिली के साथ होंगे, तो फैमिली के साथ तो हैं ही। तब जब छुट्टी होगी आपकी तब आप जाएंगे बाहर घूमने के लिए अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ। और आप हर एक को सेलिब्रेट कर सकते हैं, लाइक होली, दीपावली, ईद, बकरी ईद, एवरीथिंग। शादी भी अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें नाइट का कोई इशू नहीं होता है। तो आप ड्यूटी करिए, उसके बाद आप वहीं से स्टार्ट करिए और निकल जाइए मैरिज पार्टी में वगैरह, एंजॉय करिए दोस्तों के साथ। तो इतना ज़्यादा वेलफेयर है, तो आप ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और समय आने पे, अभी फॉर्म नहीं आया, बस अभी नोटिफिकेशन आया है। तो इसमें सब, अब सिलेबस के बारे में बताता हूँ कि इसमें आता है आपका हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल होता है, और इसमें मैथ की जगह क्वांट आता है। क्वांट मैथ एक ही होता है, बस थोड़ा मोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ा मोड़ा नहीं है, मतलब ठीक ठाक डिफरेंस होता है।
मैथ बहुत ईजी आता है, बस प्रॉब्लम होता है टाइम का, ठीक है। अब टाइम का क्या प्रॉब्लम होता है कि मैं इस चीज़ को यहाँ पे लगा दूंगा, इसका टाइम टेबल क्या होता है। एग्जाम में टाइम का इशू बहुत बड़ा होता है इसमें। एग्ज़ाम तो बहुत इजी आता है, क्वेश्चंस बहुत इजी आएंगे आपके मैथ रीजनिंग के, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि अगर मैं एवरेज देखूँ तो हर एक क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड दिया जाता है, जो कि थोड़ा कम है। लेकिन कम क्या है उसमें, तो आपके पास क्वेश्चन जो आएंगे वो भी तो बहुत ईजी होंगे, तो चल जाता है। आपका हो गया हिंदी या इंग्लिश प्लस क्वांट, रीजनिंग, और आपका आता है जनरल अवेयरनेस। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब कुछ नहीं आता है। इसमें केवल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जैसे कि आपका बैंक कैसे वर्क करती है, इसमें कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं, कैसे अकाउंट होते हैं, आपका करंट अकाउंट, आपका सेविंग अकाउंट, आपका ओवरड्राफ्ट सुविधा। मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा ही घुस रहा हूँ, लेकिन मैं इतना बताता हूँ बैंक के बारे में। इसमें मोस्टली पूछते हैं। और बाकी इंटरव्यू जो है, जो उसका क्या बोलते हैं, पीओ का इंटरव्यू के बारे में यही बताना चाहूँगा कि भाई उसमें भी फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में, डिसीजन मेकिंग, मतलब अगर इस सिचुएशन में आप पड़ गए तो आप क्या रिएक्ट करेंगे, क्योंकि बीइंग ए ऑफिसर आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा यार। मैं एक क्वेरी भी था कि वीडियो को थोड़ा लंबा करो ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैंने वीडियो काफ़ी लंबा कर दिया है, लेकिन हो सकता है मैं इसको थोड़ा कटवट करके मतलब परफेक्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को मैं इधर लिख लूँगा, और जितना हो सकेगा मैं आपको इस चीज़ के लिए बताता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि सच में मैं भी इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि लेकिन मैं इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द बैंक एग्जामिनेशन, SSC GD, UP पुलिस, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं आपको बाद में।